रानी लक्ष्मीबाई साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अमर ज्योति। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेकर आई हूं जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम पन्नों में अमर है। एक ऐसी नारी जिन्होंने यह साबित कर दिया कि साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी योद्धा जिनकी तलवार की गूंज आज भी हमारे दिलों में साहस का संचार करती है। बचपन से ही वीरता की पहचान। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और जुझारूपन था। अन्य लड़कियों की तरह गुड्डे गुड्डियों से खेलने की बजाय वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल सीखने की रुचि रखती थी। मनु के पिता मोरोपंत तांबे में उन्हें सिखाया कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति का भी रूप हो सकती है। यही कारण था कि मनु ने बचपन से ही वीरता और आत्मसम्मान को अपनी पहचान बना लिया था। झांसी की रानी बनने का सफर। 1851 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था और वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1853 में उनके पिता का निधन हो गया और अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस नीति के तहत झांसी पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों के हाथ जाने नहीं दिया। उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल वाक्य नहीं बल्कि एक संकल्प था, एक घोषणा थी जिससे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। 1857 का संग्राम और रानी की वीरता। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साल था। यह वह वर्ष था जब पहली बार पूरे भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। झांसी की क्रांति का यह प्रमुख केंद्र बना और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद रानी लक्ष्मीबाई ने उठाई। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिससे महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई गई। उनकी सेना में झलकारी बाई, काशीबाई और सुंदर मुंदर जैसी वीरांगनाएं भी थीं, जो रणभूमि में दुश्मनों के सामने सवाल करने के लिए तैयार थीं। रानी लक्ष्मीबाई को वीरता अद्भुत युद्ध के दौरान अपने घोड़ों बादल पर सवार होकर तलवार दोनों हाथों के लिए युद्ध से लोहा लेती थीं। उन्होंने शौर्य में अंग्रेजों को भी चौंका दिया था। ग्वालियर की लड़ाई और बलिदान। जब अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन झांसी को बचा न सकी। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर की ओर कूच किया और वहां पेशवा नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने पूरे भारत को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। रानी लक्ष्मीबाई से हमें क्या सीखना चाहिए? साहस और आत्मनिर्भरता। रानी लक्ष्मीबाई ने यह दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। हमें अपने जीवन में हार, चुनौती का सामना साहस के साथ करना चाहिए। स्वतंत्रता की कीमत समझें। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें भी यह समझना चाहिए कि स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। लड़कियों को मजबूत बनाया। लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आज भी हमें समाज में लड़कियों को सशक्त बनाने और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। न्याय और स्वाभिमान से कभी समझौता न करें। रानी लक्ष्मीबाई ने कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के पथ पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें बताती है कि अगर हमारे अंदर जज्बा और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं तब उनकी कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और मजबूत बनाएंगे, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे और अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में हमें सिखाया, यदि स्वतंत्रता का मूल्य बलिदान है तो हमें उसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।